अगर आप यहीं से हुक्मरानी करना चाहते हो तो करिए, लेकिन कम से कम उन गरीब मजलूमों को आशाओं में तो मत डालिए। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। रोड का काम शुरू करो। दक्षिण मड़वा रोड का काम शुरू करो। तहसीलदार यहाँ बैठते हैं, वीडियो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठते हैं, और बड़ी शर्म की बात है कि हम कहते हैं कि निजाम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान आकिब ज़हूर और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। नाजरीन किराम, इस टाइम हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ डीसी ऑफिस के सामने मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे अभी डेलीगेशन देख रहे हैं। ये मड़वा वार्ड 1 से कुछ लोग यहाँ पे इस टाइम इनकी तरफ से एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया गया है यहाँ डीसी ऑफिस किश्तवाड़ में, और इनकी तरफ से कुछ डिमांडें थी जो डीसी साहब के पास इन्होंने रखनी थी। उसी के चलते हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या डिमांड्स थी आपकी जो कि इस टाइम आप डीसी साहब के पास रखने आए थे, और क्या आश्वासन मिला आपको उनकी तरफ से। सर, इस टाइम आप डीसी साहब किश्तवाड़ के साथ मिलने आए थे, तो क्या क्या डिमांड्स थी आपकी तरफ से और क्या आश्वासन देखने को मिला आपको? देखिए, ये प्रोटेस्ट जो था एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। मड़वा वार्ड 1 के जितने भी मुद्दे और मसले हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो कैंप ऑफिस के नाम पर यहाँ डिपार्टमेंट्स फंक्शन कर रहे हैं, चाहे वो एसडीएम ऑफिस हो, ब्लॉक डेवलपमेंट बीडीओ साहब का ऑफिस हो, पीडब्ल्यूडी आरएंडबी का ऑफिस हो, या हमारी ये ट्रेजरी हो, इन्हीं मुद्दों पे डीसी साहब से हमारी बात हुई। और मड़वा में भी इन्हीं मुतल्लिक 2-3 महीनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन ये बहरी सरकार, ये बहरी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं इनको टस से मस नहीं हो रहा है कि ये जो यहाँ पे मड़वा के लोगों को मड़वा में मुसीबत उठानी पड़ती है। एक मामूली सी काम के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आना पड़ता है, उसके लिए हमने आज यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट किया। ये हमने आज इंडिकेटर इनको दिखाया कि अगर आप लोग बाज नहीं आए यहाँ से ये दफ्तर शिफ्ट करने में, तो ये आंदोलन आपको सड़कों पे देखने को मिलेगा। ये आंदोलन आपको उन्हीं ऑफिसों के अंदर, उन्हीं ऑफिसरों के सामने देखने को मिलेगा। हम नहीं चाहते हैं किसी ऑफिसर के साथ बदतमीजी से पेश आए, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन पार्टी के साथ वाबिस्ता है। हमारा लीडर सुनील शर्मा जी एक डिसिप्लिन लीडर हैं, हम उसके साथ वाबिस्ता हैं। लेकिन ये लोग हमें मजबूर करते हैं ऐसे प्रोटेस्ट कराने में, ये लोग हमें मजबूर करते हैं आंदोलन कराने में। लेकिन जिस तरीके से डीसी साहब ने आज हमें आश्वासन दिया कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जो आपके ऑफिसेज यहाँ से फंक्शन हो रहे हैं, इनको हम मड़वा में फंक्शन कराएंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें एस्पिरेशन ब्लॉक का दर्जा मिला है, और जो मीटिंगें आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कर रहे हैं एस्पिरेशन ब्लॉक की, वो भी हमने डीसी साहब से बात की है कि आने वाले समय में जितने भी एस्पिरेशन ब्लॉक की मीटिंगें होंगे वो हमारे वो हमें ब्लॉक हेडक्वार्टर पे होनी चाहिए, न कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डीसी ऑफिस में हो। बिलाल साहब, क्या कमियां देखने को मिल रही हैं? क्योंकि बड़े अरसे से देखने को मिल रहा है हमें, मड़वा वार्ड 1 के लोग बड़े अरसे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि ऑफिस यहाँ पे रन हो रहे हैं वो वहाँ पे रन होने चाहिए, क्योंकि इस टाइम इंटरनेट कनेक्टिविटी भी वहाँ पे है, रोड कनेक्टिविटी तकरीबन ऑलमोस्ट वहाँ पे है, लेकिन बड़े टाइम से प्रोटेस्ट देखने को मिला। क्या लग रहा है कि कहाँ पे कमियां हैं जो अभी भी ऑफिस रन नहीं हो रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती से बोलना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं एक तरफ से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि इससे पहले भी यही है, इन्होंने हमें रोड से महरूम रखा है, इन्होंने हमें टेलीकम्युनिकेशन से महरूम रखा है, इन्होंने हमें इलेक्ट्रिसिटी से महरूम रखा है। लेकिन जब 2014 के बाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कहीं ना कहीं हमारे साथ जो ये नाइंसाफियां हो रही थी वो कहीं ना कहीं दूर होने लगी। लेकिन बहुत ही बड़ी बदकिस्मती के साथ फिर से बोलना पड़ता है, 1 साल पहले जो ये सरकार बनी थी बुलंदबाज दावे कर रही थी, लेकिन इस बार ये फिर से फेल हो रही है। खास तौर पर एमएलए इंद्रवाल मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन ऑफिसरों को सपोर्ट कर रहा है। आज की डेट में एमएलए भी है, सरकार भी है, ये शील्ड कहां से हो रहा है इन ऑफिसरों को यहाँ बैठने में? तो खास यही लगता है हमें कि ये एमएलए इंद्रवाल की सपोर्ट से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अदरवाइज ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास, के कोई बहाना नहीं इनके पास बचा है, क्योंकि नेटवर्क का बहाना था, अब वो भी दूर हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोची समझी चाल है। जिस तरीके से उन्होंने हमें वाइल्ड लाइफ में धकेल दिया था, आज भी वही चाल है कि मड़वा वार्ड 1 के लोग एजुकेशन से महरूम रखा जाए, ताकि वहाँ के लोग बेदार न हो जाए, वहाँ के लोग पढ़े लिखे न बन जाए, वहाँ के लोग केस न करे, वहाँ के लोग आईएएस न करे, और वहाँ के लोग डॉक्टर न बने, वहाँ के लोग इंजीनियर न बने, क्योंकि ये इनकी साजिश जो है पहले से ही रही है। तो आज भी वही साजिश ये जारी है मड़वा वार्ड। फिलहाल साहब, एक सवाल पूछना चाहूंगा। 10 साल लगभग इस सरकार को अभी 1 ही साल हुआ, इससे पहले 10 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और इस टाइम भी आप भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है मड़वा वार्ड 1 से, तो उतने टाइम पे क्यों नहीं ये काम किए गए और आज आप वापस से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? क्योंकि जो रिसेंटली इस टाइम सरकार उसको 1 ही साल हुआ, इससे पहले 10 साल बीजेपी की सरकार रही, तो उस टाइम पे ये काम क्यों नहीं? देखिए, 10 साल से पहले मड़वा में क्या था, आप
इमेजिन कर सकते हैं कि मड़वा में बेसिक चीज़ें हैं, ये हमारी सरकार से ही 2014 के बाद ही मिली है। आप देखिए दक्षिण का रोड जो जा रहा है, ये हमारी सरकार ने सैंक्शन किया और हमारी सरकार ने उस पर पैसे लाए हैं। जब सुनील शर्मा जी R&B के मिनिस्टर थे, उसके बाद पावर मिनिस्टर बने वो, तब उसने सेंटर से पेमेंट लाए, फंड्स लाई है, तो आज उस रोड पे काम जारी है। उससे पहले उस रोड को वाइल्ड लाइफ में धकेल दिया था, हमें जंगली जानवर बना के रखा था। जब पहले उसमें वाइल्ड लाइफ का दर्जा वाइल्ड लाइफ से निकालना था, वो भी सुनील शर्मा जी ने कर दिया। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम जो चल रहा है, वो तो हमारी सरकार ने वहां पे उसमें भी तो टावर लगाए, एयरटेल के टावर लगाए। उसके बाद एस्पिरेशन ब्लॉक का दर्जा मिला, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें दिया है। वो क्यों दिया था? जबकि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने हमारे साथ जो जुल्म व सितम किया था, इसीलिए हमें वो एस्पिरेशन का ब्लॉक, एस्पिरेशन का दर्जा मिला था, ताकि इन लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है, इनके साथ जो बेसिक चीजें नहीं मिली है, वो इनको दी जाएगी। ये तो हमारी सरकार की उसमें भी आपके अपोजिशन जो लीडर्स हैं, उनका कहना है कि जो भी इस टाइम इंटरनेट कनेक्टिविटी है, चाहे रोड की कनेक्टिविटी है, सर आप खुद ही जानते हैं कि कौन कहता है, जिनका कहना है साफ तौर पे जितने भी इस टाइम मड़वा वार्ड में काम हुए, चाहे रोड के लेके बात करें या बिजली को लेके बात करें या इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेके बात करें, वो हमारे दिए हुए। किसने दिए हैं? इन लोगों ने तो हमें उनसे महरूम रखा था, ये कैसे दे पाते? इन्होंने तो हमें जंगली जानवर में डाल दिया था। ये हमें ये तो वहां के लिए नमक बेचते थे जंगली जानवरों के लिए। रोड तो हमने दिया था वहां के लिए, जो इतनी बड़ी हमने हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई। आप चलिए ना मेरे साथ कभी मड़वा में, हम दिखाएंगे आपको हमने क्या किया है। हमने मड़वा का हर एक गांव कनेक्ट किया है रोड से। वहां के इंटरनल रोड सारे कंप्लीट है, वहां के रोड मैक्डोमाइज है। लेकिन अब यही कमी है कि जो हमारा दक्षिण का रोड है, वो अगर कनेक्ट हो जाता, हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ कनेक्ट हो जाते। इनकी देन नहीं, हमारी सरकार की देन है, या सुनील शर्मा जी की देन है। सर अब लास्ट पे की सवाल पूछना चाहूंगा, डीसी साहब से सिस्टम मिले तो क्या आश्वासन रहा उनकी तरफ से, क्या बोला गया? देखिए, जिस तरीके का रिस्पांस हमें डीसी साहब ने दिया है, तो हम आपके माध्यम से डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 5-6 दिनों के अंदर अंदर जितने भी आपके कैंप ऑफिस किश्तवाड़ से फंक्शन कर रहे हैं, ये 6 दिनों के अंदर अंदर आपके मड़वा डिवीजन में फंक्शन होंगे। और आपके जो एस्पिरेशन ब्लॉक की मीटिंगें किश्तवाड़ से हो रही है, ये भी आने वाले समय में मड़वा से ही होंगी। शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद थे। आज इनका एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी यहाँ पे रहा, जो इनकी ज़बानी हमने पूरी कहानी सुनी, जो कि मड़वा वार्ड 1 को लेके इस टाइम बड़े इश्यूज को लेके इस टाइम सामने आए। तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता दीजिए, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।